गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को चैप्टर 2 एडेप्टेशन इन प्लांट्स के रिवीजन वर्कशीट के थ्रू मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जो इसमें नॉलेज है, बेसिक नॉलेज जो है वो मैं आपको रिवीजन वर्क के थ्रू समझाऊंगी। रिवीजन वर्क 26 अगस्त को हमने ये कंप्लीट किया है। प्लांट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। प्लांट्स की जो कैटेगरी है 2 टाइप्स हम लोगों ने मेंशन की है, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स। यानी वो पौधे, वो पेड़ पौधे जो हमें ज़मीन पर पाए जाते हैं, और नंबर 2 वो पेड़ पौधे जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों की ही अलग अलग कैटेगरीज हैं। यहाँ आपको सिर्फ ग्रुप्स बताए गए हैं, 2 ग्रुप्स हैं, इनकी कैटेगरीज भी अलग अलग हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। इनके जो हैबिटेट्स हैं वो डिफरेंट है। यानी अगर हम लोग ज़मीन की बात करें तो ज़मीन में भी 4 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगी: हिल्स एंड माउंटेन्स, प्लेन्स एरिया, मार्शी एरिया एंड डेजर्ट एरिया। ये चारों जो आपको हैबिटेट्स बताए गए हैं पेड़ पौधों के लिए, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की कैटेगरी है। ठीक है, यानी ज़मीन की हम लोग बात करें, हम लोग पानी की बात नहीं करेंगे। हिल्स एंड माउंटेन्स भी ज़मीन कैटेगरी में आते हैं। प्लेन्स तो आप सभी जानते हो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं। मार्शी एरिया दलदली इलाका जहाँ चिकनी मिट्टी पाई जाती है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। ठीक है, और ये एक्वाटिक प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, पानी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए आप लोगों ने यहाँ पे रीडिंग किया। नंबर 3, विच टाइप्स ऑफ लीव्स हैव हिली एंड माउंटेन प्लांट्स। हिली और माउंटेन एरिया में किस टाइप्स की लीव्स, पेड़ों में जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं। आप नॉर्थ इलाके में देखेंगे, प्लेन्स में देखेंगे, प्लेन्स एरिया में पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो बड़ी बड़ी फैली होती हैं। बट पहाड़ी इलाकों में लंबी लंबी, पेड़ पहले लंबे लंबे होते हैं, सीधे सीधे खड़े एकदम, और उनकी लंबी कांटेदार यानी सुई की तरह, नीडल लाइक लीव्स, सुई की तरह लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं। ठीक है। नंबर 4, राइट डाउन द 2 फीचर्स ऑफ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट यानी रेगिस्तानी पौधे की 2 फीचर्स, 2 विशेषताएं बताइए। दे हैव स्पाइनी लीव्स। स्पाइनी का मतलब होता है कंटीली जिसमें कांटे होते हैं, कटीली पत्तियां होती हैं। दे स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स, यानी वो अपने टहनी के अंदर पानी को एकत्रित करके रखती है, सेव करके रखती है। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ राइट डाउन द कैटेगरीज ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स की कैटेगरीज, यहाँ आपने यहाँ आपने पहले क्लासीफाइड 2 ग्रुप्स पढ़े प्लांट्स के, उसके बाद टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की कैटेगरीज देखी, उनके हैबिटेट्स देखे, यानी कुदरती आवास जो पेड़ों को मिला है ज़मीन पे। यहाँ आप लोग पानी में जो कुदरती आवास पेड़ों को मिला है, कैटेगरीज जो है वो हम, कैटेगरीज और हैबिटेट का मतलब आप अलग अलग मत सोचिएगा। ठीक है, कैटेगरी मतलब पानी के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के पौधे पाए जाते हैं, और हैबिटेट का मतलब होता है ज़मीन पर कौन कौन सी ज़मीन पर किस तरह के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जो पानी की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स जो ज़मीन पानी में ऊपर फिक्स दिखते हैं हमें एक जगह। सबमर्ज्ड प्लांट्स का मतलब होता है अंडर वाटर, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं, वाटर लेक्टस एंड डकवीट। 2 पौधों के नाम हैं जो ऊपर पानी के तैरते रहते हैं, ऊपरी सतह पर, यानी वाटर के सरफेस पर आपको नजर आएंगे। विच प्लांट्स हैव थॉर्न्स ऑन देयर लीव्स। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे, छोटे छोटे कांटे सींग की तरह नजर आते हैं, बहुत कंटीले होते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरह चुभ जाते हैं। पाइनएप्पल, प्लम एंड रोज़, इन तीनों में थॉर्न्स पाए जाते हैं। रोज़ तो सभी ने देखा होगा, पाइनएप्पल और प्लम को अगर आप अवॉइड करते हो, रोज़ तो सभी बच्चों ने देखा है। गुलाब के फूल में हमेशा नुकीले कांटे होते हैं, बहुत ज़्यादा चुभते हैं वो, अगर आप टच करोगे तो ज़रूर ब्लड निकल आता है। व्हाट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट क्या कहलाता है? द लिविंग प्लेस ऑफ लिविंग बीइंग, वो रहने का स्थान जहाँ लिविंग बीइंग, जहाँ प्राणी रहते हैं। नेम द प्लांट दैट प्रोड्यूस पॉइजनस फ्रूट।
कौन सा पौधा है जो पॉइजनस फ्रूट को जन्म देता है? यम, YAM, यम। नेम द प्लांट दैट ग्रो इन मार्शी एरिया। मार्शी एरिया में कौन सा प्लांट पाया जाता है? मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। लाइक राइजोफोरा एक इसका एग्जांपल मैंने यहाँ आपको दिखाया है। ध्यान से इसकी वर्कशीट को गो थ्रू करना। एडेप्टेशन इन प्लांट्स की कंप्लीट वर्कशीट है ये। इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको समझाए हैं, इनको ज़रूर लर्न कर लेना। थैंक यू सो मच बेटा।